वेलकम बैक। सबसे पहला हेडिंग वन। यहाँ पे हेडिंग वन में क्या दिखाना चाहते हैं, तो हमने दिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि यहाँ पे राइट साइड में प्रीव्यू में दिख रहा है। हेडिंग टू में हम क्या देना चाहते हैं, अपने फर्म का नाम नहीं, हम देना चाहते हैं लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम जीरो। बड़ा हो गया, रेड कलर में वो रेड दिखा रहा है, यानी कि 30 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा हमें नहीं लिखना है। तो लर्न डिजिटल मार्केटिंग, सिंपल। लेकिन ये वर्ड उतना बेहतर नहीं है। लर्न डिजिटल मार्केटिंग सिंपल वर्ड है, इंस्टीड होना चाहिए था बी बिकम एन एक्सपर्ट ऑफ। इतना बड़ा नहीं लिख सकते, तो बिकम ऐसा करते हैं ना, इसको ऑर्गेनाइज करना होगा अलग तरीके से, ऐसा। अब सही है, बी ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। नेक्स्ट, गेन ए कोवेटेड एजुकेशन, नो, यहां लिखते हैं फ्रॉम जीरो टू हीरो, ऐसा कुछ। जीरो से हीरो पोजीशन तक आप सीख लीजिए। यानी कि यहाँ पे कुछ लिमिटेशन, उस लिमिटेशन को फॉलो करना है और कोशिश करना है कि बेस्ट वर्ड चुने, यानी ऐसा वर्ड जो यूजर को लगे कि नहीं, अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग अगर सीखना ही चाहता है तो हम सीधे भी कह सकते थे लर्न डिजिटल मार्केटिंग, इट्स नॉट ए बिग डील। लेकिन लर्न डिजिटल, वो तो सीखना चाहता है तभी तो ढूंढने आया है। आप क्या एडवांटेज दे रहे हो उसको दिखाना है, तो आप उसे एक्सपर्ट बना रहे हो, बी ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, यानी कि आप उसको हर चीज के बारे में बेसिक या एक्सपर्ट लेवल तक जानकारी दोगे। पहला उसके दिमाग में चला गया। दूसरा, अगर यहाँ पे क्लियर नहीं होता है, सेकेंड लाइन क्लियर कर दिया फ्रॉम जीरो टू हीरो, यानी कि हम जीरो से बताएंगे, कोई टेक्निकल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होनी होगी। और हीरो पोजीशन यानी कि एक्सपर्ट लेवल तक हम बताने जा रहे हैं। तो एड डिजाइन करने में यहाँ शब्दों का चुनाव जो है वो बेहतर होना चाहिए। एक चीज और, पिछले दिन हम कहे थे कि एक्सेसिव कैपिटल का यूज नहीं करना है। यहाँ पर हम जैसे भी लिखे हैं, खुद प्रैक्टिस करना है, करोगे तो एक काम करना, हर वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल करके दे देना, एड रिजेक्ट कर देगा, अप्रूव नहीं होगा, या सिंपली एरर मैसेज देगा कि आप इसे चेंज करिए। ठीक है, यानी एक्सेसिव कैपिटल को इग्नोर करना है। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन लिखना है। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ हमको लिखा हुआ दिख भी रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन पटना, एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफरिंग ए रेंज ऑफ कोर्सेज इन पटना, एनरोल टुडे, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा हम नहीं लिखेंगे, हम इसको बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे बदल देते हैं, लर्न, कैपिटल नहीं, डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्रो योर बिजनेस यूजिंग फ्री रिसोर्स, ऐसा हमने लिखा। अब यहाँ भी इसको और बेहतर डिजाइन किया जा सकता है, हम नहीं कर रहे हैं ये बेहतर है, हम शुरू में कह रहे हैं लर्न डिजिटल मार्केटिंग। लर्न डिजिटल मार्केटिंग तो शुरू पहले भी हम कह चुके हैं या ऊपर भी लिख चुके हैं, तो लर्न डिजिटल मार्केटिंग को हम बाद में लिखें, हम पहले फ्री रिसोर्स को पहले रखें, क्योंकि ये बहुत सारे लोग पूरा चीज नहीं पढ़ते, बेसिक चीज पढ़ते हैं, या पूरा इंग्लिश वर्ड है तो बहुत लोग कंसंट्रेट भी नहीं करते। तो सिंपली अगर हम ये लिखते इसके जगह पर कि यू ग्रो योर बिजनेस यूजिंग फ्री रिसोर्स, सफिशियंट होता। लर्न डिजिटल मार्केटिंग कहीं लिखने की यहाँ हमको जरूरत नहीं थी। खैर, हम सिर्फ बेसिक्स बता रहे हैं कि कैसे किन चीजों को ध्यान में रखना है और किन चीजों को डिस्कार्ड करना है। सिंपल, हम चूंकि ऊपर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑलरेडी पहले वो लाइन में छोड़ चुके हैं, ये भी नहीं होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। बेहतर होता कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बदले यहाँ लिखते ऐसे, इसको भी बदल देते हैं, लर्न टू ग्रो योर बिजनेस फॉर फ्री, ऐसा कुछ। या लर्न को हटा देते हैं, ग्रो योर बिजनेस फॉर फ्री, मुफ्त में अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। और आगे तो हम दे ही रहे हैं, बी ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, सेकेंड लाइन और क्लियर कर देता है और थर्ड लाइन और क्लियर कर देता है। अब यहाँ एक लाइन का और डिस्क्रिप्शन है, इसको हम भूल गए,
तो ऐसा करते हैं, इसको यहां से ऐसे कर लेते हैं, इसको यहां कर लेते हैं, और ये जो हमारा मेन पॉइंट है, ग्रो योर बिजनेस यूजिंग फ्री रिसोर्स, इसको यहां कर देते हैं। आई थिंक अब ये बेहतर है, सिंपल। हमें अब कस्टमर को ये दिखेगा कैसा, यहाँ पे प्रीव्यू में हमें दिख रहा है, कस्टमर के सामने कस्टमर ढूंढ रहा है सिंपल डिजिटल मार्केटिंग, वेयर टू गो फॉर डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू एडवर्टाइज, ऐसा कुछ अगर ढूंढने आता है तो उसके सामने क्या अपीयर होगा, पहले ब्लू कलर में है ग्रो योर बिजनेस फॉर फ्री। पहला अटेंशन वहीं पे बनता है कि वो फ्री में अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है, मीन्स उसके काम की कोई चीज है आगे। अब वो पढ़ेगा बी ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, अच्छा ये डिजिटल मार्केटिंग सिखाएगा फ्रॉम जीरो टू हीरो, यानी कि प्रीवियस नॉलेज जरूरी नहीं है। ग्रो योर बिजनेस यूजिंग फ्री रिसोर्स, यानी फ्री रिसोर्स जितना अवेलेबल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ से है उसे मिल सकता है। इनरोल टुडे, इनरोल टुडे ये सिंपल क्या है, कॉल टू एक्शन। सिंपली हम ये कह रहे हैं कि अगले को प्रोवोक कर रहे हैं कि अभी इनरोल करें, ठीक है। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि इस तरह के वर्ड्स को हम यूज करें, ठीक है। नेक्स्ट, शो योर लोकेशन इन योर एड। अगर हम चाहते हैं ऑफलाइन मोड में चलाना तो निश्चित रूप से हमें अपना लोकेशन शो करना चाहिए, और अगर हम ऑनलाइन में चाहते हैं तब भी शो करने में प्रॉब्लम नहीं है, शो करना चाहिए। क्यों कि फिजिकल लोकेशन अगर हम शो करते हैं तो ये कस्टमर ट्रस्ट को बिल्ड करता है। अगर हम फिजिकल लोकेशन नहीं दिखाते हैं तो बहुत सारे लोग ये भी मान सकते हैं कि हो सकता है कोई फ्रॉड है, तो बेहतर है कि हम फिजिकल लोकेशन को रखें। नेक्स्ट, नाउ ऐड कीवर्ड देम टू मैच योर एड टू सर्च, मीन्स किस किस कीवर्ड को आप इंक्लूड करना चाहते हैं जो कि अगर यूजर के सर्च में इंक्लूड हो तो आपका एड दिखे। हम चाहते हैं कोई ढूंढ रहा हो ऑनलाइन एजुकेशन कोर्स तो हमारा एड दिखाओ, कोई कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स ढूंढ रहा हो उसे भी दिखाओ, कोई इंग्लिश कोर्स ढूंढ रहा हो तो नहीं, उसे हम नहीं दिखाना चाहते, छोड़ देते हैं। एजुकेशन सेंटर ढूंढ रहा हो उसको भी नहीं दिखाना चाहते। एजुकेशन सेंटर अपने आप में एक वाइड मैच है, एजुकेशन सेंटर में तो सारा एजुकेशन सेंटर आ जाता है। लैंग्वेज कोर्स नहीं, इंक्लूड नहीं करना चाहते, या कर भी सकते हैं अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज भी ट्रेनिंग दे रहे हों तो इसको इंक्लूड कर लेते हैं। इंग्लिश है, कॉलेजेस है, फैशन डिजाइनिंग स्कूल है, मैनेजमेंट स्कूल है, डिप्लोमा कोर्सेज है, ग्राफिक डिजाइनिंग एनिमेशन है, नहीं है आईटी कोर्सेज है, इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन, दैट्स ऑल। ये सारे कीवर्ड हम अभी तक इंक्लूड कर चुके हैं, प्लस न्यू कीवर्ड थीम, ऐसा हम और भी नया ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम 3-4 पे ही रखते हैं, बाद में इसको इंप्रूव करेंगे और ऐड करेंगे। नेक्स्ट, अगर हमें यहाँ 4-5 कीवर्ड अब तक हम ले चुके हैं तो एक चीज तय है कि हमारा उस 4-5 कीवर्ड के लिए एड दिखना शुरू हो जाएगा। हम इनिशियली कम लिए हैं, बहुत कम। इसका रीजन ये है कि अगर हमारा एड 3-4 दिन शो हो जाता है पब्लिक को, तो अगर हम एड अकाउंट में उसके बाद लॉगिन करेंगे तो गूगल हमें खुद सजेस्ट करेगा कि इस कीवर्ड में आपका एड दिखाया गया है और ये आपको ऐड करना चाहिए। इस और हम ये भी एनालाइज कर पाएंगे साथ में कि कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिसके सर्च में हमारा एड दिख रहा है तो हमें कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है। तो इसके लिए हमें जरूरत है गूगल के एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के बेसिक फंडामेंटल को समझना।